के बीच मुनीर का आधी रात वाला वो कांड, अब दोनों तरफ से फंस जाएगा पाकिस्तान। भारत में क्या देख पगला गया पाकिस्तान कि 2 महीने में दूसरा ब्लंडर मुनीर ने क्यों कर दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर होनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पक्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है। देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी ये जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। ये सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, ये सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं, क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ।
मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दी। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इस सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, भारत का जो सनातनी गौरव रहा है उसका प्रतीक है। हम क्या थे ये पहचानने का मौका है, गुलामी की उस सोच को त्याग देने का मौका है। जब जब इस धर्म ध्वजा को देखिए, याद कीजिए कि कोई 200 साल 300 साल कोई मुगल वगैरह जो है वो यहां राज करके चले गए या यहां हम पर राज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो उन्होंने गुलामी में हमसे करवा लिया। इस देश का इतिहास ये है, इस देश की परंपरा ये है, इस देश का जो गौरव है वो ये है। मंदिर पर ध्वजा क्यों लहराई जाती है? ध्वजा लहराने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। किसी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज ये बताता है कि यहां भगवान विराजमान है। पहले के समय में दूर से ध्वज देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, अरे ये भगवान का स्थान है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच माना गया है। राजाओं के समय में किले और मंदिर दोनों पर ध्वज लगाए जाते थे। किले में ध्वज शक्ति का प्रतीक, मंदिर में धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्वज का लगातार हवा में लहराना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव होता है और हवा के साथ यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जब ध्वज ऊंचाई पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी भी माना जाता है। आज ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में भी पहुंचे। यहां सिंहासन पर विराजे राजा राम और माता सीता की मनोहारी मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने पुजारी के हाथों चरणामृत ग्रहण किया और पूजा पाठ भी किया। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। पहले मंत्रोच्चार और उसके बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को वस्त्र और चंवर भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर गए। वहां भी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी जय सिया राम के उद्घोष के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। देखिए, जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब राम दरबार गए जहां माता सीता भी हैं तो वहां पर जय सिया राम का उद्घोष हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आज भगवान राम की व्याख्या भी की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है ना तो अपने अंदर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज सबसे अहम दिन। सुनिए, एक बार फिर बताता हूं
कि इंडी वालों को कैसे आज इस दिन भी मिर्ची लगी हुई थी। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा, हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात उनको पब्लिक से कनेक्ट कर देती। वो धर्म की बात भी कर रहे हैं तो उसमें देश का विजन है, वो राम की बात भी कर रहे हैं तो राम बनकर प्रति हर व्यक्ति जो है, प्रति भारतीय जो है, वो कैसे 2047 के भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है। वो धर्म का रास्ता जो है ना, वो देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाने की बात कर रहा है। और उनके लिए धर्म और देश अलग नहीं है, उनके लिए वोट पाने का रास्ता नहीं है, वरना वो राम मंदिर भूल जाते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा छोड़ो। यहां लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के चल देते हैं अगर एक बार चुनाव हार जाएं। ये है नरेंद्र मोदी। इधर पीएम मोदी ने भगवान राम का नाम लिया, उधर इंडी गठबंधन को आग लग गई। इंडी गठबंधन वाले ये कहने लगे कि अरे ये सब तो पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कह रहे हैं। अभी कौन सा राजनीतिक फायदा, और जब किया था तब कौन सा मिल गया। इंडी वाले कह रहे हैं कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का। सुनिए कांग्रेस और सपा के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का, और ये तो एक अच्छा मौका था, जबकि ये काम किसी धर्म गुरु को देना चाहिए था, लेकिन ये काम भी वो स्वयं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, तो वो हर ऐसा अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। कोई धर्म से प्रभावित होकर या श्रद्धा से उन्होंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ उठाने ऐसा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी से पहले जो नेता इफ्तारी में जाते थे उससे देश का भला हो जाता था। इतना इस जगह के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट ने जो जगह दी वहां मस्जिद बनाने के लिए एक ईंट नहीं रखी गई। राम मंदिर पूरा बन गया, धर्म ध्वजा लहरा गई। क्यों नहीं बनाए मस्जिद? अगर इतनी आपको चिंता थी मस्जिद की, बनाते फिर बताते कि भाई यहां बन गया, आप इसमें भी आइए, तब तय होता कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। नतीजों से पहले ये लोग यही ना बोले थे, यार बड़ी जल्दबाजी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना था। यहां तो बीजेपी की सीटें घट गई थी। फिर इन्होंने विपक्ष ने मजाक बनाया कि अरे पीएम मोदी को राम भक्तों ने वोट नहीं दिए। तब इंडी गठबंधन के नेता यह तर्क देने लगे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलते। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तब कहा था कि वो जमीन से जुड़े नेता थे इसलिए जीत गए। अब कह रहे हैं कि सियासी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। कौन सा सियासी फायदा बॉस? कौन सा चुनाव है अभी?
सुनिए अयोध्या में बीजेपी की हार पर विपक्ष के नेताओं ने उस समय कैसे मजाक उड़ाया था, एक बार याद कीजिए। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है कि पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे, क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यानी एक फैसला जो आया था अयोध्या की सीट को लेकर, उसको तमाचा बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी का सनातनी प्रेम तो नहीं डिगा, वो तो राम मंदिर के लिए आज भी वही कर रहे हैं जो तब कर रहे थे, लेकिन इनका नैरेटिव डिग गया। अब कह रहे हैं कि देखिए ये सब सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। अयोध्या सीट जीतने पर विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ा रहा था। आज जब पीएम मोदी फिर राम मंदिर गए तो यही विपक्ष माहौल बना रहा है कि मोदी तो सियासी फायदे के लिए मंदिर गए। पीएम मोदी को घेरने के लिए आज इंडी गठबंधन के नेता एक और थ्योरी ले आए और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे कि जैसे वो मंदिर जाते हैं, क्या वैसे ही वो मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में झंडा फहराएंगे। सुनिए राशिद अल्वी को, फिर आपको बताऊंगा विपक्ष की इस थ्योरी का सच क्या है। देखिए, किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का। इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते हैं और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या था, अस्तित्व था भी या नहीं था, यह अगर पूछा जाए कोर्ट में तो भावनाएं नहीं भड़कती। और राम मंदिर बन जाए, वहां धर्म ध्वजा लहरा दी जाए तो भावनाएं भड़क जाती। यही सब कर करके खत्म हो गई ये पार्टी। कांग्रेस नेता अब माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदुओं से जुड़े कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। यानी कांग्रेस के नेता जो आरोप पीएम मोदी पर लगा रहे थे, उसका हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी न सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी के जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि सिखों की आस्था के मुताबिक उन्होंने सिर भी ढका हुआ था। और सिर्फ सिख धर्म की बात नहीं है। साल 2023 में पीएम मोदी मुंबई में दाऊदी बोरा मुसलमानों के कार्यक्रम में गए थे। तब पीएम मोदी ने दाऊदी बोरा समुदाय से जुड़े एक नए परिसर का उद्घाटन किया था। इसी तरह साल 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली में ईसाई समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। पीएम मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लिया था। साल 2018 में पीएम मोदी जैन समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जैन संत का आशीर्वाद लिया था, जो राजनीति सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म की किसी भी चीज को सांप्रदायिक घोषित कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे नेताओं की राजनीति को साइड कर दिया, खुलकर सनातन की बात की। आज भी पीएम मोदी ने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो वो करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन वहां भी प्रार्थना कर रहे थे कि राम मंदिर का बनने का रास्ता क्लियर हो जाए। सुनिए पीएम को। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई
उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रति भी अपनी अटूट आस्था को दर्शाया। अयोध्या नगरी के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जहां महाभारत के युद्ध को बहुत भव्य तरीके से दर्शाया गया। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया, साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने पर इंडी गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव फैला रहा है, वो सारे नैरेटिव हाथों हाथ ध्वस्त होते गए। जैसे ही इंडी गठबंधन यह माहौल बनाने लगा कि राम मंदिर के कार्यक्रम में उस इलाके के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को तो बुलाया ही नहीं गया क्योंकि वो दलित हैं। आप सुनिए कांग्रेस नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, फिर आपको इस नैरेटिव का भी सच बताता हूं। ऐसा है भाई, दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो। इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। कई लोगों को जो अयोध्या नहीं गए हैं राम मंदिर, उनको राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनका दुर्भाग्य है, वो लोग नहीं आए। ये तो आस्था है भाई अपनी, सबको जहां जिस तरह की जो आस्था है उसका पालन करना चाहिए। ये तो आस्था है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, जबकि सच यह है कि इस कार्यक्रम में खास तौर पर उन लोगों को बुलाया गया जो वंचित समाज से हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। इसमें निषाद राज और शबरी माता समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तो यह कहना कि सपा सांसद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, इन आरोपों में कोई दम नहीं। जहां तक निमंत्रण की बात है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस से लेकर बाकी दलों के तमाम नेताओं को न्योता गया था। तब तो आप गए नहीं। जब बुलाएंगे तब जाना नहीं है। जब नहीं बुलाया गया है या नहीं, पता नहीं कार्यक्रम में गया नहीं गया न्योता, तो अरे हमको बुलाए नहीं। ब्याह के फूफा टाइप करते हैं, अरे मेरे लिए कुर्सी ढंग से नहीं लगी, चाय गर्म नहीं थी, अरे चाय गर्म थी तो लिपलिपा कप में दे दिया, एकदम गिर गया हाथे पे। अवधेश प्रसाद की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था, वो तो नहीं गए। लेकिन अब अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक शर्त जोड़ दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी इटावा में एक मंदिर बना रहे हैं, जब मंदिर बन जाएगा तो दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। सुनिए कैसी बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव जी, केदारेश्वर महादेव मंदिर की पूर्णता तभी होगी जब आज आप शपथ लेंगे कि अब से आप और आपके पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, हिंदू धर्म की आस्था का मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी उपदेश की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले सनातन धर्म का पालन करे और भाजपा के अंदर मौजूद जो भाजपा के नेता हैं जो लगातार